हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? अरे 6:30 बज गए हैं, उठ जाइए। अब तक आपको उठ जाना चाहिए, प्रार्थना कर लेना चाहिए, व्यक्तिगत मेडिटेशन भी आपको खत्म कर लेना चाहिए, दोबारा से मिलकर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वे रात को देर तक काम करते हैं। कोई बात नहीं, जब भी आप उठें अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ करें। तो आइए आज के मनन की शुरुआत प्रार्थना के साथ हम करते हैं। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु चाहे जैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसमें आपकी स्तुति करने में हमारी सहायता करें। समय असमय वचन को सुनाने के लिए तैयार रहने आपने कहा। प्रभु, इस सोशल मीडिया के जरिए जबकि आपका वचन बोया जा रहा है, अनेक लोग आत्मिक तौर पर इसके जरिए बलवंत हो रहे हैं, उनके लिए आपकी स्तुति हो। आपका वचन खाली नहीं आता, पवित्र आत्मा के जरिए लोगों के हृदयों में प्रभु आप कार्य करें, आपका नाम महिमित होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने बाइबल को जरूर पढ़ें, हर रोज पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू करें, मत्ती की पुस्तक से शुरू करें, तब आपको बेहतर समझ आएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, उसी दिन जब सांझ हुई, उन्होंने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वे थे वैसे ही उन्हें नाव पर साथ ले चले, और उनके साथ साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि नाव पानी से भरने लगा। समझ रहे हैं, इतने महान परमेश्वर इस छोटे से नाव में यात्रा कर रहे हैं। इतने महान परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को दरकिनार कर एक दास के स्वरूप को लेकर इस संसार में आते हैं और अपने आप को क्रूस पर बलिदान तक कर देते हैं। किसके लिए? मैं मानता हूं मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे नरक की आग से बचाने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, और सबसे बढ़कर उनके संतान होने का अधिकार देने के लिए यीशु आए। हालेलुया। यीशु मसीह के शिष्य कितने धन्य हैं। उन्होंने यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा। उस नाव में प्रभु यीशु मसीह को बिठाकर वे खुद भी उसमें चढ़े। और वचन हमें बताता है, यीशु मसीह वहां नाव पर गद्दी पर सो रहे थे। मुझे नहीं पता लहरों के बीच में मसीह कैसे सोए होंगे। क्या आपको लगता है प्रभु वाकई में सोए होंगे? क्योंकि वे ना ऊंघते ना कभी सोते हैं। जानबूझकर वे थोड़ी देर शांत रहे। इतने में क्या हो रहा है देखिए। तब उन्होंने उन्हें जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या आप कभी यरूशलेम गए हैं? क्या आपने गलील के समुद्र को देखा है? प्रभु के अनुग्रह से मैं वहां 2-3 बार गया हूं। वो एक ऐसा स्थान है जहां पर योर्दान नदी और गलील का पानी दोनों मिलते हैं, और वह एक समुद्र का रूप ले लेता है। वहां का पानी अच्छा होने के कारण मच्छियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अगर आप नक्शे पर देखें तो यीशु मसीह ने उस गलील के प्रांत में घूम घूम कर काफी ज्यादा सेवकाई वहां की। इस कोने में एक पहाड़ था, दूसरे कोने में एक पहाड़ था, एक तरफ 5 रोटी और 2 मछली वाला पहाड़, दूसरी ओर जैतून का पहाड़, एक और दूसरा और पहाड़, एक तरफ कफरनहूम, फिर गन्नेसरत, दूसरी ओर फिर बेतसैदा भी वहीं पर है। तो यीशु मसीह सेवकाई के लिए समुद्र के इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ आया जाया करते थे। और जिस नाव पर उन्होंने यात्रा की, उस नाव के जो अवशेष वगैरह हैं
उन्हें आज भी वहां संजोकर रखा गया है। ऐसे महान परमेश्वर ने अपने आप को कितना नम्र और दीन किया, अगर सोचें तो आश्चर्य होता है। तो प्रभु अपने शिष्यों से प्रेम करते थे और प्रभु के कई चमत्कारों को उन शिष्यों ने वहां देखा। तूफान के आते ही वो कह सकते थे ना कि प्रभु तूफान आया है। जी नहीं, वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना तमाम प्रयास कर लिया। वे सभी मछुए थे ना, इसलिए वो जो कुछ जानते थे सब कुछ उन्होंने किया। नाव के पर्दे को ऊपर नीचे उन्होंने किया। जो कुछ उन्हें समझ आता था, तमाम प्रयासों को करने के बाद जब उन्हें समझ आया अब हमसे नहीं हो सकता, अब हम नहीं बच सकते, जब उन्हें समझ आया प्रभु हम डूब रहे हैं, कहकर अगर मदद मांगी होती तो भी अच्छा होता। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रभु हम मरने जा रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? दरअसल आज हमारी चिंता करता कौन है? शायद कोई नहीं। यहां तक कि जिन्हें हम अपना मानते हैं उनको भी हमारी फिक्र नहीं। और अगर किसी को फर्क पड़ता भी है तो इसीलिए कि उसमें उनका कोई फायदा छिपा होगा। वास्तव में हमसे प्रेम करने के लिए संसार में कोई नहीं। मां बाप का प्रेम जो है उस प्रेम को भी कम होता आजकल हम देख सकते हैं। वचन कहता है कि अपनी चिंता तुम उन पर डाल दो क्योंकि उन्हें तुम्हारा ख्याल है। और यहां पर ये क्या सवाल कर रहे हैं, प्रभु हम मरते जा रहे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? कई बार हम भी यह सवाल करते हैं ना, प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु हमें भूल गए हैं। अगर नहीं तो यह समस्या, यह परेशानी हमारे जीवन में क्यों आई, है ना? प्रभु कहते हैं मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, विपत्ति के समय मुझे पुकारो, प्रभु कहते हैं। लेकिन यहां पर उस तूफान से लड़ने का वे स्वयं अपना प्रयास कर रहे हैं। हम भी समस्या के प्रारंभ में ही अगर प्रभु से कहें प्रभु यह समस्या है, हम क्या करें, प्रभु इस समस्या का समाधान निकालें कहकर उनके हाथ में सौंपें, तुरंत वे उसका समाधान निकालेंगे। बीमारी, परेशानी, तकलीफ सबका समाधान होगा। लेकिन हम ही उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने पैसों से, है ना? समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। जब तक डूबने जैसी अवस्था ना आए तब तक प्रभु के पास नहीं आते। वो पति पत्नी के बीच की समस्या हो सकती है, वह संपत्ति का झगड़ा हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, वो आर्थिक तंगी हो सकती है, या फिर यहां जिस प्रकार की प्राकृतिक विपदा देखते हैं, तूफान या ऐसा कुछ हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, याद रखें अगर आपके सामने कोई उलझन है उसे प्रभु के हाथ में आप रखें। अगर आप समस्या का सामना कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग ब्रिंग इट टू द लॉर्ड। प्रभु ये मेरी समस्या समाधान निकालें, विश्वास के साथ मांगे। हमारे जीवनों में प्रभु चमत्कार करेंगे। लेकिन कई लोग नुकसान उठाने के बाद, कष्ट का अनुभव करने के बाद, जब कोई विकल्प नहीं बचता, जिनका कोई नहीं उनका प्रभु होता है ना, जैसे कहते हैं कुछ लोग, ऐसे समय में ही प्रभु के पास आते हैं। जी नहीं, अगर अपने अच्छे दिनों में ही अगर आप प्रभु पर विश्वास करें तो आपके बाकी दिन आशीषित होंगे। अगर अपनी जवानी के दिनों को ही आप प्रभु के हाथों में सौंप दें तो आपका बाकी का जीवन आशीषमय होगा। आपकी हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को, हर एक पाप को अगर आप प्रभु के पास लाएं, उन्होंने क्रूस पर उसका दाम चुकाया है, इसलिए वे आपको क्षमा करेंगे और उस समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। शिष्य यहां पर तमाम प्रयासों को करने के बाद जब विफल हो जाते हैं, तब वे उनसे कहते हैं, हे गुरु हम नाश हुए जाते हैं, क्या आपको चिंता नहीं? अब 39वीं आयत, तब उन्होंने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया।
समस्त ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के लिए क्या असंभव कुछ भी है? पुरवाई चलवाने वाले वे ही हैं, वर्षा करवाने वाले वे ही हैं, धूप देने वाले वे ही हैं, फसल उगवाने वाले वे ही हैं, उस सबको हमारी ही भलाई के लिए देने वाले वे ही हैं। बिना उनके हम क्या कर सकते हैं? बिना उनकी सहायता के हम क्या कर सकते हैं? हमेशा याद रखें, यह मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरा बल है कहने वाला नबूकदनेस्सर क्या हुआ जानते हैं ना? पशु के समान घास चरता है। जी हां, अनेकों बार जब हम हमारे समझ पर आश्रित होते हैं, उलझनों में पड़ते हैं, मुझे बलवंत करने वाले प्रभु के जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूं कहते हुए अपनी समस्या को प्रभु के हाथों में सौंपें। चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन की समस्या हो, शायद कोई भी काउंसलिंग मदद नहीं कर रही हो, कहीं से भी मदद मिलने की कोई आशा नहीं, आपने तमाम प्रयास करके देख लिए, कम से कम अब प्रभु के पास आकर अपनी उस समस्या को प्रभु के हाथों में सौंपिए। मिलकर प्रभु के सामने प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे परिवार में उठने वाले इस तूफान को आप देखिए। तूफान को वे डांटेंगे। तूफान लाने वाले, आंधी लाने वाले, उलझनों को लाने वाले, अविश्वास को लाने वाले शैतान को प्रभु वहां डांटेंगे। शैतान के कार्यों को वे बांधेंगे। जब उन्होंने तूफान को डांटा, समुद्र शांत हो गया। कई बार हमारे हृदयों में तूफान उठता है। बाहर की बारिश तो नजर आती है, बाहर उठने वाले तूफान नजर आते हैं, लेकिन आज कई लोगों के हृदयों में वो आंधी तूफान उठे हुए हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन बचाएगा, कैसे मैं इससे बाहर आऊं? इसके बजाय यीशु से कहें, प्रभु मेरी यह स्थिति है। वे अपनी शांति आपको देंगे। आप में से स्रोत उमड़ेगा, आपके हृदयों में शांति का वास होगा, वचन कहता है। शांति के दाता यीशु के पास जब आप आते हैं, समस्याओं से समाधान, सवालों का उत्तर और हमारे उलझनों को सुधरते हुए हम देखने पाएंगे। तूफान को वे डांटते हैं और पानी को शांत होने के लिए वे कहते हैं। चमत्कारिक तौर पर वहां चैन हो जाता है। तब शिष्य, ये कौन है जो तूफान और पानी को भी आज्ञा दे सकते हैं? कहते हुए वे अचंभा करते हैं। अपनी समस्याओं को देखकर आप डरे ना। अपनी समस्याओं को दूसरों के पास ले जाकर और अधिक दुखी ना हो। उनके पास जाकर आपका जो हाल है उसे बद से बदतर ना बनाए, बल्कि अपनी समस्या को, दर्द को, अपने आंसुओं को प्रभु यीशु के पास लाएं। कौन सा तूफान आज आपको थका रहा है? तूफान का मतलब क्या है? वे चीजें जो हमें डराती हैं, चीजें जो हमें रोकती हैं, हमें व्याकुल करती हैं, हमें नाश करती हैं। अगर वाकई में बारिश और तूफान की भी बात की जाए, संसार भर में आज हम देख सकते हैं इस बाढ़ और तूफान की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चाहे वो आपके मन के अंदर का तूफान हो या फिर बाहरी समस्या हो जिसका आप सामना कर रहे हैं, उसे प्रभु के पास लाएं। मेरे रक्षक ना कभी ऊंघते ना कभी सोते हैं, वे लोग भूल जाते हैं। वे शिष्य भूल गए। हम भी कई बार भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहते हैं। वे ना कभी आपको छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। जब तक आप ना पुकारें, मदद नहीं मिलेगी। तो क्या पुकारें? महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवनों के इस तूफान में हम डूबते जा रहे हैं। प्रभु घबरा देने वाले इस आंधी तूफान को देखकर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई बार हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु हमें भूल गए। कई बार हम आपसे सवाल करते हैं, प्रभु क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? प्रभु हमें क्षमा करें। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आपको फर्क पड़ता है। प्रभु हम ही आपके पास नहीं आए, हम ही ने आपको नहीं पुकारा, लेकिन प्रभु आज इस समय हम आपको पुकार रहे हैं।
हमारे इस तूफान के बीच, हमारे इस मझधार के बीच में प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं, हे यीशु हमारी मदद करें, हमें बचाएं। प्रभु हमारे जीवन के इस तूफान को आप शांत करें, आपके अनुग्रह से हमें भरें, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह आप हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे, आपके जीवनों के उन तूफानों से वे आपको बचाएंगे, छुड़ाएंगे। शायद वे तूफान आपके अंदर के हों, शायद आप आज व्याकुल हों। प्रभु के पास आएं, प्रभु को पुकारें। प्रभु उस तूफान को जो शायद कोई भी नहीं देख रहा है, प्रभु आपके उस तूफान को जानते हैं, व्याकुलता को जानते हैं। प्रभु को पुकारें, प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे, आपके जीवन के उस तूफान को वे शांत करेंगे और आप उनकी गवाही देने पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन,